माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद प्रकाश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना किसी देरी के समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन को आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए पढ़कर ही जाना है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। इसको दोस्तों पढ़कर ही जाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसको पढ़कर जाना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी अक्षीय में पूछ लिया जाता है तो कभी निरक्षीय में पूछ लेते हैं, तो दोनों में आपको तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत विस्तार वाली समतल आचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक तो आपको गॉस की प्रमेय अच्छे से पढ़कर जाना है और उसका सिद्ध कैसे करते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये सारा कुछ आपको पढ़कर जाना है। क्वेश्चन नंबर फोर है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपको पढ़कर जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। मैं क्वेश्चन को सही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो है, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, किरचॉफ के नियमों को लिखिए तथा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का पर्पतीय नियम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। एक एम्पियर की यानी परिभाषा क्या होती है वो आपको बताना है, तथा दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी आपको पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है लगभग। क्वेश्चन नंबर 11, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, मीटर सेतु तथा विभवमापी का सिद्धांत व कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर परिमित लंबाई के ऋज रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़कर ही जाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17, लेंस मेकर सूत्र को स्थापित कीजिए। ये भी पढ़कर जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। लगभग पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण निगमित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गोलीय पृष्ठ उत्तल लेंस या अवतल लेंस पर अपवर्तन सूत्र का निगमन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। आपने पढ़ाया गया होगा आपको करके जाना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन नंबर 23,
सिद्ध कीजिए कि एक समरूप प्रिज्म चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ इक्वल टू NI/AV होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर ही जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपको पढ़कर जाना है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, धारिता तथा ओमीय प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि LCR परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा में जो आपको पढ़ाया गया होगा LR परिपथ, CR परिपथ, उसमें से आप जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है LCR परिपथ, जी आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PN संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग। आपने पढ़ा होगा कि PN संधि डायोड को दो प्रकार से प्रयोग करते हैं, एक तो अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में, दूसरा बेटा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पढ़कर जाना है, क्योंकि हर बार यही पूछा जाता है। अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में बहुत कम पूछा जाता है। आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में आता है तो अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में आएगा, तो आप वैसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, LED तथा फोटो डायोड का सिद्धांत तथा सचित्र वर्णन कीजिए। पढ़कर जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लॉजिक गेट तथा उनका बुलियन व्यंजक, यानी कि आपको कौन कौन से गेट पढ़ने हैं, OR गेट, AND गेट और NOT गेट पढ़कर जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 30, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, PNP तथा NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से कोई एक पूछा जाता है, या तो आपसे PNP पूछेगा या तो आपसे NPN ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर जाना है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 32, इसको भी 32, इसको 33 कर लेना। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोणों के पदों में निगमित कीजिए। इम्पोर्टेंट है, आपने पढ़ाया गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन सही करते हैं। व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निगमित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 है, L लंबाई की एक तांबे की छड़ बीटा तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परिता घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत बल E = 1/2 ओमेगा बीटा L स्क्वायर है। तो आपको टोटल 34 क्वेश्चन कराए गए हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। और इनमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का या कोई भी डेरिवेशन, किसी भी क्वेश्चन का आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको इसका डेरिवेशन भी करा देंगे। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से आप तैयारी करके जाइएगा। धन्यवाद।